मैं शिखर पढ़ूँ और मैं डॉक्टर बनूँ। लाइक अब पापा बोले पैसों दो को नहीं पेपर लीक हो पिछलो पेपर दियो हो बच्चों तो भी टाइम पे के कुछ रिएक्ट रही हो फैमिली को बचन लेके। उसमें तो सर मायूस हो गए थे सभी, बच्चे भी हो गए थे, घर वाले भी हो गए थे, टीचर भी हो गए थे, सभी मायूस थे उसमें। रीनेट में फिर दोबारा से उसका हो गया तो उसमें सब खुश हैं। यही चाहो हम इसके यो डॉक्टर बन जाए। पीसीपी को रिजल्ट और भी बढ़िया रहे और इको सबसे ज्यादा बढ़िया सुविधा यह है कि हमारे टाबर की देख रेख और अनुशासन है ना बहुत ज्यादा तगड़ो है। हेलो जी राम राम, मैं अजय थे, देख रहे हो झलको मीडिया पर आप सब लोगों को घणो स्वागत है। और अबार अपनी मौजूदगी है झुंझुनू जिला का उदयपुरवाटी तहसील के अंदर और झाजमावता गांव आवे है बैठावा जुगल जी सैनी जी के घर बार आप पहुंचे हाँ। और इको कारण है कि बार जी नीट की जी एग्जाम हुई है बी के अंदर और जो अपने कन्ने हिमांशु बैठे है तो काफ़ी एक नॉर्मल सी फैमिली से आवे, किसान फैमिली से आवे है। और एक किसान फैमिली से एक छोटे से गाँव ढाणी से निकल के और जो सीकर में जाके और बैठे तैयारी करे है नीट की और भी बाद में नीट ने काफ़ी अच्छे नंबर से क्लियर भी करा है। तो आप जान सक कि ये बच्चा को किसों के सफ़र रही हो और कितना दिन की मेहनत थी। और आप हिमांशु जो आपका पापा कोई नहीं, माँ बापा कोई नहीं, बिकॉज आगे जो आप गांव ढाणी को नहीं पूरा अपने जिला को नाम जो रोशन करो है। तो बना रो वीडियो में शेयर जरूर करना है। तो सब पहले तो अपने दर्शकों ने अपना नाम बताओ। हिमांशु सैनी। और कितना के नंबर बनया? 615 रीनीट में। तो जो पहले तो लीक हो अभी में कितना बनया? 657 बनया हाँ। तो अब थोड़ा सो कितनी के खुशी वगैरह के हो रहे हो, के लाग रहे हो? बहुत बढ़िया लाग रहा है। बढ़िया लग रहे हैं हाँ। तो पहले डे जो पेपर दियो हो भी का मायने रिजल्ट बढ़िया आयो हो भी टाइम पर भी तो भी टाइम ज़्यादा बढ़िया लगे होगा अब लग रहे हो? अब बी टाइम पर ज़्यादा बढ़िया हो, बी टाइम पर नंबर बढ़िया ज़्यादा है अभी। हाँ। तो अब यार के थोड़ा सा के मतलब दिमाग पे कुछ प्रेशर ही हो या पेपर लीक हो के बाद में थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है कि के कुछ कारण रिया थोड़ा नंबर कम आया? नंबर कम तो ही कारण आया क्योंकि अब की बार जो रीनीट को पेपर है बहुत पिछली बार से टफ हो। अच्छा अब क्या टफ हो? हाँ। तो एक थे तैयारी करी ही तो सीकर में जाके कौन सी कोचिंग करी? पीसीपी से फुल फॉर्म बताओ। पीसीपी से प्रिंस कैरियर पायनियर। अच्छा प्रिंस को करी है क्या? हाँ। तो प्रिंस को माहौल किशोर के है, काफ़ी बच्चा जो प्रिंस को नाम लेवे है कि काफ़ी अच्छी प्रिंस है। तो भी कि थोड़ी बताओ कि अपना दर्शकान काफ़ी बच्चा तैयारी करे है नीट की सीकर में जाके, तो प्रिंस क्यों सेलेक्ट करनी चाहिए अपना? प्रिंस में एक तो हॉस्टल सुविधा बाकी खुद की रहे और हॉस्टल के अंदर फ़ोन भी अलाउड बने यानी कि बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शन को नहीं। और बढ़िया का यानी कि रूल रेगुलेशन भी बढ़िया ही स्ट्रिक्टनेस है, एक डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल ही बने। तो थारी पढ़ाई ही कितना के घंटा पढ़ता है दिन का महीने? मैं 12-13 घंटा आराम 12-13 घंटा 24 घंटा में 12-13 पढ़ लेता है? पढ़ने पड़ते बड़े सीटिंग प्लान बाकी हिसाब से रखता है अपने आप से। कोई कोई स्टूडेंट ने यानी कि हॉस्टल में रुकवा अलाउड कौन सो सेल्फ स्टडी लगा रखता पूरे दिन। बीमा ही बिठाओ बीमा ही पढ़ाता, बड़े पेपर लागता सब बड़ी कराता। तो ज़्यादातर सुबह उठ के या 4 बजे उठ के पढ़ रहा है, कई कई बच्चा कई जगह 3 बजे उठा है या कई रात में लेट नाइट जाए कि 1-2 बजे तक भी पढ़ा है, तो थे कि सब पढ़ता? मैं यानी कि उन टीचरों ने कह रखा था कि हमारे शेड्यूल को फॉलो करो, सिर्फ हमारा जो बता रखा है ना सिर्फ हमें फॉलो करो। तब तो के हिसाब से शेड्यूल रहे आपके प्रिंस को? यानी कि हमें सुबह 7 बजे तो सेल्फ स्टडी में पहुंचना रहता था। 7 बजे? हाँ 7 बजे से 12 बजे तक सेल्फ स्टडी लगती है, उसके बाद में 1 या 2 बजे तक हमें खाना खाने का नहाने धोने का उसका टाइम लग जाता था। फिर 2 से फिर से सेल्फ स्टडी लग जाती थी। अभी रीनीट के बारे में उस समय सिलेबस तो था नहीं, तो सिर्फ रीनीट का वो सेल्फ स्टडी थी। फिर वो चलती है 8 बजे तक। फिर 8 से 9 बजे तक हमें फिर से खाना खाने का दिया जाता है और फिर 9 से 11 फिर सेल्फ स्टडी फिर से वापस पढ़ता रहो। यानी कि क्लास के अंदर बोर्ड पर क्वेश्चन लिखवा दिया, उसके बाद में थोड़ा बहुत टाइम मिला कि ताकि जो बच्चे हैं वो नोट कर सकें। उस समय में सर पीछे आ जाते थे, यानी बेंचों के बीच में से राउंड निकाल के रहते थे। उस समय डाउट आए उस समय पूछ लो, क्लास के बाहर जो ब्रेक होता था 10 मिनट का उसमें पूछ लो, उसके अलावा डाउट काउंटर अलग से होता था उसमें पूछ लो। और फिर जो रीनीट की सेल्फ स्टडी लगती थी उसमें रात में 11 बजे तक हमारे पास टीचर रहते थे। 11 बजे तक थारका नहीं रहता कि भाई बच्चा कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आके पूछ सको हो? 11 बजे तक रात को सेल्फ स्टडी में बैठे रहते थे टीचर। और अब जो बढ़िया नंबर बन गया, मम्मी पापा है खुश है कि अब तो रिजल्ट दे के थारो? बहुत बढ़िया। कितना टाइम की कितना दिन की मेहनत थी के पीछे? 3 साल की। 3 साल आ गया क्योंकि काफ़ी बच्चा है जगह 25-25 या 30-30 साल में जो बैठे तक भी वो नीट क्लियर नहीं हुए और थे जगह 20 साल की एज का मान क्लियर कर दी। और अब को घर आड़ा ने किसों के लाग रहे हो आपका? बहुत बढ़िया लग रहे हैं सब। अब आगे को क्या प्लान है? आगे तो MBBS का है। MBBS को है? कौन से सर्जरी विभाग में कौन सी ब्रांच सेलेक्ट कर सो? वो तो आगे फिर देखी जाएगी। और कॉलेज कौन सी, गवर्नमेंट या प्राइवेट? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के ऊपर पहली फोकस है, तो कौन सी कॉलेज भी देखी होगी गवर्नमेंट, कौन सी बेस्ट है थार लिए, कौन सी थे देखी है? SMS RUHS बीकानेर का ऐसा ऐसा नहीं। हाँ कि भाई करने की देखा पहले तो वैसे तो नहीं दूर तो जाना ही पड़ती। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते जी। तो बेटा को रिजल्ट आयो हो, काफ़ी रिजल्ट ने देखे कितनी काई खुशी हो रही है आपने? खुशी है साहब बहुत तगड़ी।
बेटा और रिजल्ट में नीट में सेलेक्ट हो गया और इस चीज़ की बहुत खुशी है। पेपर लीक हुए हो, पिछलो पेपर दियो हो बच्चों, तो भी टाइम पे के कुछ रिएक्ट रही हो फैमिली को बच्चन लेके? उसमें तो सर मायूस हो गए थे सभी, बच्चे भी हो गए थे, घर वाले भी हो गए थे, टीचर भी हो गए थे, सभी मायूस थे उसमें। रीनेट में फिर दोबारा से उसका हो गया तो उसमें सब खुश है। अब क्या बच्चा का थोड़ा 15-20 नंबर कम आया है तो वो 10-15-20 नंबर कम है ना, वो तो उसके जैसे वो कट ऑफ हो गई ना, तो उसके बराबर हो गया वो तो। क्योंकि काफ़ी बच्चा का भाई माइंड है जो भी टाइम डिस्टर्ब भी हो गया हो, क्योंकि रीनेट ने लेके वापस तैयारियां कर रहा है, वापस पढ़ रहा है, दिमाग में भाई चाले के कड़े पेपर लीक नहीं हो जावे वापस है कुछ कुछ दिमाग में, मतलब बच्चा के एक तरह से बात जगह कर रही या चीज़ पेपर लीक आली, तो भी लेके काफ़ी बच्चा के थारे हिसाब कुछ असर पड़े हुए है ना। हाँ बहुत ज़्यादा असर पड़ा उससे, तो बहुत बच्चे तो डिस्टर्ब माइंडली डिस्टर्ब भी हो गए ना, कई बहुत सारे बच्चे तो जिसके 720 नंबर आ रहे थे उसके वो 700 भी क्लियर नहीं कर पा रहे अभी, तो उसमें तो फर्क तो बहुत ज़्यादा पड़ गया। जैसे इस पे ही मान लो कि 657 के 615 आ गए, तो उसका तो कितना आ जाएगा। तो थे के काम करो हो? खेती हो करो में खेती का करो, बिल्कुल। नॉर्मल किसान हो? हाँ नॉर्मल किसान है, छोटे किसान है, उतने बड़े भी नहीं कि 50-60 बीघा ज़मीन है, 10-5 बीघा ज़मीन है। तो बच्चे ने और आज ही डॉक्टर तक को सफर तय कराने में कितो के कुछ मेहनत लगी थारी के पीछे? हमारी तरफ से तो बहुत कुछ मेहनत कर दी, अब आगे तो इसका थारा है। जो सपना है, थारो सपनो डॉक्टर बनवा को सपनो बेटा को ही हो थारो हो? सबको ही हो, इसको खुद को भी हो तो हमारा भी हो। तो थान पहले बोले होगा कि पापा मैं डॉक्टर बनचू या इंजीनियर बनचू या टीचर बनचू, तो के कुछ थारो बात से साझा करी ही या थे इन बोला कि भाई नीट की तैयारी करी या के कुछ रही हो? नहीं, ये खुद की भी चॉइस थी और हमारा भी सपोर्ट था इसमें। अच्छा, खुद ही बोले आपने चार के पापा मैं डॉक्टर बनचू, नीट की तैयारी करचू। बिल्कुल बिल्कुल ये रिजल्ट आए हो भी टाइम पे कौन निकालो रिजल्ट? रिजल्ट ये खुद ही निकाले, रात ने 11:30 बजे फिर जगाया आके कि मेरा रिजल्ट आ गया। तो पहले सीधे बताओ कितना नंबर बन गया, थोड़ा बहुत ड्राइव भी था ना? पहले कंफर्म हो जाता है ना, वो जैसे पेपर दे के आते हैं ना, तो एमआर से देख लेते हैं पेपर, तो उसमें 10-5 नंबर का वो रहता है उस। तो कई बच्चा जगह भाई थोड़ा सा माता पिता है या फैमिली वाला थोड़ा सा, या कई बार तो कि बच्चा ही जगह भाई आपके फैमिली ने डरा दे में ही, कई जगह फैमिली बच्चे ने डरा दे कि रिजल्ट निकाली कि जेठे मान लो अब वो बच्चों खुद हिमांशु खुद रिजल्ट निकालो, तो भी टाइम के ऊपर थाना आ रहे या सीधे बताया कि पापा इतना नंबर है, या फिर यहाँ बोले पापा मारता इतना नंबर ही बनाई, सब कुछ हुई के बाद? नहीं, कोई बात नहीं, बोले जितना नंबर मैंने एमआर में जोड़े थे उतने नंबर पूरे हो गए। अंकल जी, हिमांशु थे सिक्कर लेर गया हा, तो प्रिंस ने ही क्यों चुनी थे? और छोटे भाई की चॉइस थी, बोले प्रिंस सबसे बढ़िया है, वो पढ़ा लिखा भी है, हम तो इतने पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन वो पढ़े लिखे ज़्यादा हो तो समझदारी से आपकी शू कर लिया, में विपरीत कंफर्म कर लिया इस चीज़ ने। हमारी तरफ से तो पीसीपी का मुकाबला कोई है कोई नहीं, बाकी अलग अलग चॉइस है हर बच्चे की, हर माँ बाप की भी वो अलग अलग है, लेकिन हमारा बच्चों जो पढ़ रहे हैं ना 20 साल पीसीबी को मुकाबलो कौन कर सके। राम राम दादा जी। हाँ राम राम जी। तो थारो पोतो जो डॉक्टर बन से कितनी की खुशी हो रही है? कुछ तो खूब हो रही है, पर कुछ हिम तकलीफ होगी क्या क्यों हो? यारो एक कम बनिया के चक्कर तो बहुत मन सो इन पढ़ाई गई है, पैसों मिले को नहीं, गावले तन में मिले को नहीं, पर आधे मर्द में करी से कहीं भी डॉक्टर बनू, ईमान सो का समाचार ये था शुरू में शिकर गालियो जना, मैं शिकर पढ़ू और मैं डॉक्टर बनूं, पापा बोले पैसों दो को नहीं, भाई आप नॉर्मल किसान फैमिली सा। हाँ, शिक्षा तो बहुत खर्चा हो जाएगा, खर्चो तो बढ़े तो बोलो लग गए, तो कहते खर्चा मैं सड़क करूंगा, और अगर मैं खूब मेरी मेहनत करूंगा, जितनी भी मेरी कोशिश होगी ना जितनी करूंगा मैं, और मैं केवल क्या लायक हो जाऊं। तो थारो पोतो जो हिमांशु डॉक्टर बन गयो, और दादा पोता की जी बॉन्डिंग बहुत है भाई, बहुत ज्यादा बना दादा पोता की, तो क्या कुछ बचपन का मायने मस्ती में बदमाश वगैरह हो क्या हो हिमांशु? बदमाश तो कौन सा हेड़ो करते हो गए? हाँ करते हो गए। तो अब रिजल्ट आयो ना, थाने का पता लगे कि अपना पोतो डॉक्टर बन गयो? यो तो नंबर आया ना जने पढ़ियो तो मान दो बेरो सो गया आगे रात ने 11-11:30 बजे रिजल्ट हाँ आयो। जी वक्त बेरो इन पढ़ते मैंने फोन कर दियो, हाँ थे घर आ कठा भी टाइम घर आई जा मुझे। अच्छा ना के बतायो थान के खुद ही आके बतायो या फोन ही करियो हो कोई? फोन कर दियो, हाँ। बोले दादाजी मेरा इतना नंबर आ गया। थारे परिवार में कोई और भी डॉक्टर है बनेड़ो है क्या? और डॉक्टर को थारे गांव को ढाणी को पहले डॉक्टर? हाँ पहले डॉक्टर, हमारे दादाजी और 4 भाई था, हाँ। कम से कम बागा 500 आदमी है, वहाँ पहले नंबर एक ही था डॉक्टर। नाम रोशन कर दियो। हाँ राम राम दादी जी। राम राम जी राम। हाँ पोतो डॉक्टर बन गयो, कितनी कहीं खुशी हो रही है आपने? बढ़िया खुशी हो रही है, हाँ। और अब यही चाहो हमें तो भाई डॉक्टर बन जाए। चलो थारो पोतो जो इतने बड़े परिवार में थारो पोतो हिमांशु ही है जो नाम रोशन करियो है आपको। नाम रोशन कर दियो, हाँ। बढ़िया कर दियो, साइगड़ो काम होगो। यही चाहो हमें इसके यो डॉक्टर बन जाए। हाँ हाँ। तो अब आगे की इन पढ़ाई खातर बाहर जानो पड़सी?
हाँ जाना पड़ेगा तो भेजांगा हाँ और लगाऊंगा और पीसा बार और करांगा खर्चो। पीसीपी को रिजल्ट और भी बढ़िया रहे और इको सबसे ज़्यादा बढ़िया सुविधा यह है कि हमारे टाबर की देख रेख और मतलब अनुशासन है ना बहुत ज़्यादा तगड़ो है। मतलब हर बच्चा पर फोकस रहे को और खुद नहीं बेरो कि हमें पीसीपी में लमसम 30-40 हज़ार बच्चा को एडिशन है पीसीपी में पर हर बच्चा पर फोकस है एक एक बच्चा पर नहीं अतिथि बड़ी कॉलेज जाकर स्कूल में मास्टर ने यही कौन बेरो कि अपना कौन पढ़ा है। क्योंकि काफ़ी जय बार अपना हिमांशु बता रही हो काफ़ी क्वेश्चन है जो भी समझ को नहीं टाबर के भाई पहली बार में एक बार नहीं है 2 बार नहीं है 3 बार नहीं है तो जय बता रही हो कि भाई सर है जगह का पूरा ध्यान रखता बार बार के मायनार पूछता है। मतलब ऐ को नहीं कि भाई पास हो बड़ा बच्चा ही हर एक एक बच्चा पर को फोकस रहे कि हर बच्चों निकलना चाहिए। अभी सोशल मीडिया का मार्फत भी और हमारे भी जो कोई बाण जो है ना वो भी कमाने रह रहे हो काम कर रहे हो कर्मचारी रियोड अब जगह दर्शक अपना वीडियो देखने लग रहा है काफ़ी बच्चा है तो थे कौन सा सुझाव भी काफ़ी बच्चा है तैयारी करने लग रहा है तो क्या सुझाव दोगा बाकी गार्जियंस ने बाकी बच्चा ने कि भाई कौन सीकर में जाके अगर थान डॉक्टर बनने को सपनों लेके जा रहे हो तो कौन सी कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए। देखो डॉक्टर से मतलब करें भी कमाने जो कोई भी वैकेंसी हो गवर्नमेंट वैकेंसी हर वैकेंसी की कोई बाकन सुविधा है कोई चाहे आर्मी से ले और डॉक्टर इंजीनियर तक डिफेंस हाँ प्रिंस बना रहे हाँ हाँ प्रिंस जगह माँ बाप है जगह गार्जियन से जगह सपनों लेके बच्चा ने भी एडमिशन कराई वो पूरा करा देवी यदि बच्चा की चॉइस है और बना तो बिल्कुल बन रहा हूँ। और डॉक्टर भी अभी लमसम 3-4 साल से 700-800 प्लस हर साल का डॉक्टर दे रहे अभी साल 1000 प्लस बच्चा MBBS 1000 प्लस हाँ किसी भी खूब बच्चा दे रहे। तो अबार आपा और मावता झाज मावता गांव का मायना आके और एक नॉर्मल सी किसान फैमिली से निकल के बच्चों और आपके घर को आपके गांव को जो नाम रोशन करियो है और ये बाकी वीडियो में थारी की राय कमेंट करके जरूर बताओ। मिला आप अगली खबरों में राम राम।